है पावन धरा ये वीर धरा, कण कण में है कुर्बानियां, सीने में दफन सदियों से न जाने कितनी कहानियां। जी हाँ, भारत देश की पावन धरती वो धरती है जो अपने सीने में असंख्य बलिदानियों की कहानियां समेटे हुए है। इनमें से कुछ कहानियां इतिहास के पन्नों पर अपना स्थान पा गईं, तो बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो वक्त के साथ गुमनामियों के अंधेरों में कहीं खो गईं। मगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की नायब सरकार भी ऐसे गुमनाम वीरों की कहानियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं का प्रहरी रहा हरियाणा प्रदेश सदा से ही अपनी मेहनत, वीरता और कुर्बानियों के लिए अग्रणी रहा है। इसी हरियाणा प्रदेश की पावन धरा पर एक ऐसा असाधारण प्रेरणादायक व्यक्तित्व हुआ है जिनके बलिदान की कहानी कहीं न कहीं अन्य वीरों से अलग और अनोखी है। एक शीश दिया था बर्बरीक ने जो खाटू श्याम कहलाते हैं, ऐसे ही शीश की दानी की आओ तुम्हें एक अनोखी कहानी सुनाते हैं। हम बात कर रहे हैं महान वीर शहीद कुशाल सिंह दहिया जी की, जो कि हरियाणा के वर्तमान में सोनीपत जिले के बड़खालसा गांव के निवासी थे। शहीद कुशाल सिंह दहिया जी ने अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए अपने शीश का बलिदान देकर आतताई मुगलों को दिखा दिया कि इस क्षेत्र का साधारण से साधारण व्यक्ति बलिदान की मिसाल कायम करने के लिए आतुर है। बात उस समय की है जब धर्मांध मुगल शासक औरंगजेब का अत्याचार चरम पर था। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वो हिंदुओं को बलपूर्वक इस्लाम कबूल करवाने के लिए भीषण दमन चक्र चला रहा था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और जो झुकते नहीं थे उन्हें बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया जाता। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, लोगों की आस्था पर तलवार लटक रही थी। तभी सनातनी हिंदू पंडितों का एक समूह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पास अरदास लेकर गया और उन्हें बताया कि आज धर्म खतरे में है, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया है, 1.25 लाख जनेऊ रोज काटे जा रहे हैं, मतलब असंख्य लोगों की हत्या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए रोजाना की जा रही है। विषय की गंभीरता को समझते हुए कुछ देर सोच विचार कर गुरुजी ने कहा, इसके लिए तो किसी महापुरुष को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये सुनकर उनके पुत्र बाल गोविंद राय, जो कि बड़े होकर गुरु गोविंद सिंह कहलाए, उन्होंने कहा कि पिताश्री, आपसे महान और कौन हो सकता है। इसके बाद धर्म, संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने संघर्ष किया। तिलक जंजू राखा प्रभुता का, कीनो बड़ो कलू में है साका। तिलक जंजू राखा प्रभुता का। तिलक और जनेऊ को बचाने की उनकी कोशिश को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा था। इसलिए मुगलों ने गुरुजी को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उन्हें बंदी बनाकर तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। उन पर धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन मुगलों की लाख कोशिशों के बाद भी गुरुजी
अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा से हटने को किसी भी शर्त पर राजी नहीं हुए। तो सत्ता बल के घमंड में चूर अत्याचारी मुगल शासक औरंगजेब के कारिंदों ने 22 नवंबर 1675 के दिन दिल्ली के चांदनी चौक में धर्म और सत्य के प्रतीक गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया और उनके शरीर की बेअदबी करने के लिए उसको 4 हिस्सों में बांटकर दिल्ली के चारों कोनों पर लटकाने का आदेश पारित किया। मगर कुदरत की कृपा से उसी समय आए जोरदार अंधड़ के कारण चारों तरफ फैली अफरा तफरी का लाभ लेते हुए लखीशा बंजारा गुरुजी के धड़ को लेकर मौके से निकल गया और उनके परम शिष्य भाई जैता जी, जो कि वाल्मीकि समुदाय से आते थे और बाद में भाई जीवन सिंह के नाम से विख्यात हुए, उन्होंने गुरुजी के सिर को एक कपड़े में लपेटा और उसे लेकर आनंदपुर साहिब की तरफ तेज गति से बढ़ चले। औरंगजेब ने शीश वापस लाने का आदेश देकर अपनी मुगल सेना को भाई जैता जी के पीछे लगा दिया। मुगल सेना से बचते बचाते भाई जैता जी सोनीपत के गढ़ी कुशाली गांव में पहुंचे। गांव वालों को भाई जैता जी से गुरुजी के बलिदान का पता चला तो उन्होंने भाई जैता जी को शरण देने का फैसला किया, मगर मुगल सेना ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे समय में गुरुजी के बलिदान की बात से प्रेरित होकर गांव के लोग, जिनमें के दहिया गोत्र के जाट और अनेकों जातियों के लोग थे, सबने मिलकर तलवार उठाने की बात कही। उस जोश और गुस्से और आवेश के माहौल में कुशाल सिंह जी, जो कि गुरु तेग बहादुर जी के अनन्य भक्त थे, उनसे लाखन माजरा गुरुद्वारे में पूर्व में भी मिल चुके थे। उन्होंने आक्रोशित भीड़ को कहा कि इतनी बड़ी सल्तनत के सामने कुछ गांव वालों की तलवार ज्यादा असरकारक नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि ये बलिदान हुआ है तो इस बलिदान का सम्मान बलिदान से ही दिया जा सकता है। इसलिए तलवार से नहीं बलिदान से ही जवाब दिया जाए। और ये कहते हुए अपना शीश न्योछावर करने का प्रस्ताव दिया। उनके इस प्रस्ताव से सब सकते में थे और इस समय गुरुजी का शीश लेने आई मुगल सेना से गांव को चारों तरफ से घिरा हुआ पाकर सब असमंजस की स्थिति में भी थे। तभी पिता की ये बात सुनकर उनके बेटे ने अपना शीश देने की जिद की, लेकिन कुशाल जी ने बेटे को और वहां इकट्ठे हुए सब लोगों को समझाया कि उनकी उम्र और उनका चेहरा मोहरा, दाढ़ी गुरुजी जैसी झलक लिए हुए हैं, इसलिए अगर उनका शीश काटकर मुगल सैनिकों को दे दिया जाए तो वो जब उसे लेकर वापस दिल्ली जाएंगे तो औरंगजेब को यही लगेगा कि वो गुरुजी का शीश लेकर आए हैं। उनके इस तर्क से सहमत होकर उनके बेटे ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनका शीश धड़ से अलग कर दिया और उसे मुगल सेना को सौंप दिया। चौधरी कुशाल सिंह दहिया जी के इस महान त्याग के कारण ही भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर जी का शीश सुरक्षित आनंदपुर साहिब पहुंचा पाए, जहां दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता का विधिवत अंतिम संस्कार संपन्न किया। सनातन धर्म, संस्कार, संस्कृति और स्वाभिमान के लिए हरियाणा के गांव गढ़ी कुशाली, जिसे कि आजकल बड़ खालसा के नाम से जाना जाता है, उसके एक साधारण किसान और असाधारण साहस और धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण चौधरी कुशाल सिंह दहिया का आज से 350 साल पहले दिया गया ये बलिदान सच्चे शब्दों में एक अनोखा और अद्वितीय बलिदान है। हम सब भारतवासी उनके बलिदान को नमन करते हैं।